हाँ जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, तो एक एक्सपर्ट को लेके आया हूं मैं अपने साथ। वानी नाम है इनका। तो इनके साथ हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वन शॉट वीडियो में आपको मटेरियल, वेरिएबल, ओवरहेड्स और क्या नाम है, मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस और ओवरहेड वेरिएंसेस को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, बोलो हमारे चैनल को क्या करें? जल्दी फिर दूंगा ये, जल्दी बताओ। सब्सक्राइब। चलो बाय। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ अब हम शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी सारे बच्चों की सिरदर्दी बना रहता है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितने भी क्वेश्चन कर ले हम कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन आप एग्जाम में कुछ बेसिक्स गलतियां करते हैं जो इसकी वजह से आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो जाता है गलत। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, जो भी बच्चे सोच रहे थे कि छोड़ के जाने वाले हैं, मेरे साथ आप एक एक क्वेश्चन हर वेराइटी का मैं आपको कराता हूं। उसके बाद देखिएगा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और पेपर में 110% अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि हर बार पेपर में आता है मिनिमम 10 मार्क्स के लिए और इससे आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो अब मैं शुरू करता हूं यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। सबसे पहले जो वेरिएंस में बात करने वाला हूं वो है मटेरियल वेरिएंसेस। और मटेरियल वेरिएंसेस में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन आता है सिंगल टाइप मटेरियल और दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है आपका मल्टीपल मटेरियल्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंगल टाइप मटेरियल के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड इनपुट है कि 10,000 केजी लग जाने चाहिए और उसमें जो कॉस्ट है वो है 1,50,000 की। ठीक है, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन दी है 2 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 केजी। 1 केजी में से 2 यूनिट बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? 4 लिखा है, 1 लिखा है, अभी फॉर्मूले में जाके पता चल जाएगा। 4 लिखा था या 1 लिखा था? 4 है ये। ठीक है उसने कहा 2 केजी 2 यूनिट्स बना लेते हैं हम 4 केजी मटेरियल से। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। ठीक है सर, सारी चीजें हो गई। हमें निकालना कैसे? तो आप मैजिक टेबल देखिएगा। मैजिक टेबल ये है कि जब आप मटेरियल वेरिएंस निकालते हैं तो 3 एम बनाएंगे आप, M1, M2, M3। अब M1 में क्या लिखेंगे सर? M1 में लिखेंगे SQAO इंटू SP। What is meant by SQAO? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसी की वजह से काफी सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके। ठीक है सर, आगे क्या चलेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और फिर लास्ट में होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। पूरी जो कैलकुलेशन होती है पूरे क्वेश्चन में, बाकी सब तो प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें SQAO कैसे निकाला जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो SQAO का आपको हर जगह फॉर्मूला लिखना है। यही काफी सारे बच्चे फंसते हैं और आपको भी पता होगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। और ये किसी भी रेशियो में क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, लेकिन आप इस फॉर्मूले में निकाला। मैंने कहा क्वेश्चन से पूछता हूं कि एक्चुअल आउटपुट क्या है? एक्चुअल आउटपुट है 5,500 यूनिट्स। इस फॉर्मूले को याद रखना, बस आपका हर बार SQAO ठीक होगा। तो 5,500 यूनिट्स। फिर आते हैं सर बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट को पकड़ते हैं। बजटेड वर्ड का मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने सोचा है कि इनपुट लगा देंगे 4 केजी और आउटपुट आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स का। तो मैं इसी को इसमें डिवाइड कर देता हूं कि सर 4 केजी का इनपुट है जो कि मैंने बजटेड इनपुट के लिए यूज किया है और बजटेड आउटपुट के लिए मैंने 2 यूनिट्स यूज किया है। तो जिसका SQAO निकल के आया वो है 11,000 केजी। तो ये 11,000 केजी को मैंने यहां पुट किया, मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड के प्राइस से। फिर उसके बाद 13,000 केजी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, एक्चुअल जो मटेरियल कंज्यूम हमने किया। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस और लास्ट में आता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कैसे निकाला हमने सब देखते हैं जरा ध्यान से। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस कहां पर है? ये मुझे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ही गिवन थी, तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दी 1,60,000 रुपए। फिर जब सिंगल मटेरियल का क्वेश्चन आता है तो यहां पर 3 ही वेरिएंसेस निकलते हैं। पहला है आपका यूसेज वेरिएंस। में डिटेल में नहीं जाऊंगा, एग्जाम का समय चल रहा है कि यूसेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। प्राइस वेरिएंस निकलेगा और टोटल कर दोगे तो कॉस्ट वेरिएंस निकल के आ जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन था। फिर चलते हैं सर, एक बात बताओ, आप क्वेश्चन कराओ आप हमें कौन से वाले? मल्टी प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन कराओ। मल्टी प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि यहां पर एक से ज्यादा मटेरियल आपके कैटेगरी के आते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ना लिख के मुझे मल्टी मटेरियल लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझ गए होंगे। इस बार आप M1 भी बनाएंगे, इस बार आप M2, M3, M4 बनाएंगे। तो सर नया क्या निकल के आया? तो सर नया निकल के आया इसमें बीच में M2। और जो M2 है, देखो जरा ध्यान से, जो पहले M1 था वो आज भी M1 है। जो M2 पहले हुआ करता था वो अब क्या बन गया है? M3। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और M4 जो है ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर, बीच में क्या आया सर? बीच में आया M2 RSQ। RSQ क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आई होप आपको प्लस माइनस तो करना आता होगा, सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं जो इसमें 2 कंप्यूटेशन आपकी शामिल होती है। एक होता है SQAO कैसे निकाला आपने, और दूसरा होता है RSQ कैसे निकाला। तो क्वेश्चन कौन सा है सर? क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारी
हमारी बुक है जिससे हम क्वेश्चन कराते हैं सभी बच्चों को। चाहिए कि तो जो मैंने नंबर दिया हुआ है आप उस पर जाके ले सकते हैं। मैं आया मटेरियल वेरिएंसेस पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कि बताइए सर मल्टी प्रोडक्ट वगैरह का क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा SQAO निकालूंगा। तो सबसे पहले जब मैं SQAO इसे टेबल को बना के रख दीजिए और जल्दी जल्दी से उसे भरने की कोशिश कीजिए, माइनस करके आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले बताओ SQAO कैसे निकाला जाएगा। तो SQAO का फॉर्मूला होता है सर एक्चुअल क्वांटिटी आपकी जो आउटपुट की आई है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट बजटेड आउटपुट, और मटेरियल ए के लिए अलग निकलेगा और मटेरियल बी के लिए अलग निकलेगा। ठीक है सर, पहले मटेरियल ए की बात करो। मटेरियल ए में क्या बोल रहा है, कह रहे फॉर मेकिंग 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट ए की कितनी है सर 8 kg है। दैट मींस एक्चुअल आउटपुट आपकी क्वेश्चन में कितनी है सर 1000 यूनिट्स है। तो 1000 यूनिट्स हो गए मेरी एक्चुअल आउटपुट जो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट। इनपुट क्या सोचा था मैंने, इनपुट मैंने सोचा था मटेरियल का 8 kg का, जिससे आउटपुट निकल के आई है 10 यूनिट्स। तो इस तरीके से मटेरियल ए का SQAO बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो सर ये रहा मटेरियल ए का SQAO 1000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट 8 kg और बजटेड आउटपुट 10 यूनिट्स है। इससे आपका ए का निकल जाएगा। और सिमिलरली आप इसी तरीके से मटेरियल बी का भी निकाल सकते हैं, वहां पर 4 kg है, बस आउटपुट जो है आपकी बजटेड वो 10 यूनिट्स ही रहने वाली है। ठीक है सर, फिर बताओ सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, ये आप भर लेंगे। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। बस आपको क्या गिवन नहीं है क्वेश्चन में, RSQ। तो RSQ कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। आपने जितनी भी एक्चुअल क्वांटिटी लगाई है उसे अगर आप रेशो सही कर लेते, सर रेशो कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं जरा। रेशो देखो ये रहा, 8:4 बोल सकते हो इसको, और आपको इसको 2:1 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इस रेशियो में एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी लगी वो आप लगा सकते हैं। मैंने कहा सर एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी है वो लगी है 750 और 500, टोटल कर दीजिए 1250। उस 1250 को 8 और 4 के रेशियो में बांट दीजिए ए और बी में, तो वो आपका आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मैं यहां पर आ गया 750 और 500 के जो एक्चुअल में लगा है उसे 1250 को 8/12 और 4/12 इसी रेशियो में बांट दिया। तो इससे आ गया इनका SQAO। और माइनस करने पे क्या आता है ये आपको पता होगा, जब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते हैं तो मिक्स वेरिएंस आता है, सेकंड में से थर्ड माइनस करते हैं तो यील्ड वेरिएंस आता है। हमेशा लास्ट में माइनस करने में आपका प्राइस वेरिएंस आएगा, और टोटल माइनस कर दोगे तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा, और फर्स्ट में से थर्ड माइनस करोगे तो यूसेज वेरिएंस आएगा। इसमें बस जो परेशानी वाली बात आपको आएगी वो आएगी SQAO निकालने की और RSQ निकालने की। तो SQAO और RSQ निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है सर। SQAO में बस आप ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए। फॉर्मूला क्या है सर आपका, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। अच्छा सर आपने RSQ का नहीं बताया, जरा RSQ का बता देता हूं। देखो जरा ध्यान से सारे बच्चे, जब भी आपको क्वेश्चन में RSQ निकालना है, RSQ तभी निकलेगा जब एक से ज्यादा मटेरियल वाला क्वेश्चन होगा। तो RSQ आपको किस तरीके से निकालना है, तो सर RSQ आपको निकालना है एक्चुअल क्वांटिटी ले लेना आप अलग अलग मटेरियल की, मटेरियल ए मटेरियल बी, यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी, और रेशियो में डिवाइड कर देना जो भी ए और बी का रेशियो रहेगा, बस बात खत्म। मतलब टोटल कर देना एक्चुअल क्वांटिटी का और उसे रेशियो में डिवाइड कर देना। जो एक्चुअल क्वांटिटी जिस भी तरीके से लगी हो टोटल कर दो और स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो, बस उसको, बस और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर आपके मटेरियल वेरिएंसेस का एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अगर एग्जाम में कुछ भी घुमाया नहीं उसने तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन तो इसके इतने सारे हैं, आप भी पता है लिमिटेड टाइम, और आप भी वीडियोस को तभी देखते हो जब उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, इसलिए बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि आप छोड़ के ना आए एग्जाम में। नेक्स्ट जो वेरिएंसेस आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये लेबर वेरिएंसेस है। आप कहो तो मैं इस पे 5 स्टार लगा दूं मैं 5 स्टार। क्यों सर 5 स्टार क्यों है, तो क्योंकि ये पहले तो 1 ग्रेड वाला लेबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, 2 ग्रेड वाला लेबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, आइडल टाइम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने कहा मटेरियल की तरह जैसे 1 ग्रेड का मटेरियल था वैसे ही 1 ग्रेड का लेबर अगर लेंगे तो हम किस तरीके से वेरिएंसेस निकाले जाएंगे। तो सर वहां पर जो M1 M2 M3 था यहाँ पर L1 L2 L3 हो जाएगा। जो वहां पर स्टैंडर्ड प्राइस हुआ करता था वो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। जो वहां पर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट बोलते थे इस बार उसे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट बोलेंगे। जो वहां पर इनपुट केजी में हुआ करता था यहां पर इनपुट आवर्स में हो जाएगा, बस और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इसको बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप मटेरियल को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रख लूं यहां पर। अब सर क्वेश्चन कराओ, तो मेन हमारी जो बुक है उसका 18th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। यहां से मैं आपको एक बेसिक लेबर वेरिएंसेस कैसे निकाले जाते हैं वो समझाता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 18th क्वेश्चन,
सर स्टैंडर्ड रेट गिवन है, क्या क्या आता था देखो जरा ध्यान से, पहले मैं ये बता देता हूं आपको सर। यहां पर आता था SHAO, देखो जरा ध्यान से, यहाँ SQAO की जगह क्या आ गया SHAO, और प्राइस की जगह क्या आ गया स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर आ गया एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, बिल्कुल उसी की तरह है, बस क्वांटिटी की जगह आवर्स आ गया है और प्राइस की जगह रेट आ गया। तो सर एक ही चीज आपको निकालनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है आपका SHAO। उससे पहले देखो जरा ध्यान से, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, जैसे स्टैंडर्ड का रेट आपको ढूंढना है, एक्चुअल आवर्स ढूंढने हैं, बस दो ही चीजें ढूंढने हैं आपको। तो देखो जरा ध्यान से, क्या आपको स्टैंडर्ड का रेट मिल जाएगा, यस। लेबर रेट जो है 50 पैसे है, तो स्टैंडर्ड का रेट आपको मिल गया, लेबर वाला यूनिट वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है। एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, ये बोला उसने। एक्चुअली में आपको कितने आवर्स वर्क हुए, लेबर कॉस्ट, तो ये एक्चुअल आवर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअल रेट की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 2400 रुपए लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा सीधा सीधा 2400 रुपए। आ जाओ भाई जल्दी से, ये रहा यहाँ पर 2400 रुपए मैंने लिख दिया, ठीक है सर। आपको 0.5 स्टैंडर्ड रेट पता चल गया, 0.5 स्टैंडर्ड रेट पता चल गया। एक्चुअली में कितने घंटे काम हुआ है सर, वो भी उन्होंने बताया था, 6000 घंटे काम हुए, तो मैंने यहाँ पर 6000 भी लिख दिया। अब बस घुमा फिरा के एक ही बात बच जाती है सर, वो है आपकी SHAO। SHAO कैसे निकलेगा ध्यान से समझना, फॉर्मूला बिल्कुल मटेरियल वाला ही रखेंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, और इस बार इनपुट में केजी और यूनिट्स वगैरह ना होकर यहाँ पर आवर्स हो जाएंगे, ठीक है सर। बताइए फिर एक्चुअल आउटपुट कितना है, मैंने कहा क्वेश्चन बताएगा एक्चुअल आउटपुट कितना है। कह रहे यूनिट्स जो प्रोड्यूस हमने किए हैं वो 500 यूनिट्स की है। मैंने कहा अच्छा, आपने अगर 500 यूनिट्स बनाई हैं, मल्टीप्लाई करूंगा मैं, हमने कितना सोचा बजटेड इनपुट, और डिवाइड कर दूंगा बजटेड आउटपुट से। तो क्वेश्चन में मैं वापस आया, मैंने यहां से कहा भाई बताना जरा तुम एक बार बजटेड इनपुट कितनी है, तो मैं यहां पर आया, कह रहे आवर्स पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, इसका मतलब जो 10 घंटे हैं वो मेरा क्या है बजटेड इनपुट, और जो बजटेड आउटपुट है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट को बनाने के लिए दिया हुआ है। तो मैंने कहा मेरा सवाल तो तुमने सॉल्व कर दिया। 10 घंटे लगते हैं कितनी यूनिट को बनाने में, 1 यूनिट को। ऐसा दिया जा सकता था 20 घंटे लगते हैं 4 यूनिट के लिए, तो वो बस आप बजटेड इनपुट बजटेड आउटपुट को पकड़ के रखिएगा। यहां से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 घंटे। इस 5000 घंटे को जब आप लेबर वेरिएंसेस में पुट कर देंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। जो यूसेज वेरिएंस था उसका नाम चेंज होकर एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाएगा, और जो प्राइस वेरिएंस था उसका नाम चेंज होकर रेट वेरिएंस बन जाएगा, और टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। ये था आपका एक ग्रेड वाला क्वेश्चन, ठीक है सर। आगे चलिए, मल्टी ग्रेड का अगर लेबर का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, तो सर जैसे अगर आपने मटेरियल की प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप किसी भी वेरिएंस में मात नहीं खाएंगे सर। मटेरियल की मल्टी लेबर बताइए सर, फटाफट से देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, 19 वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या चेंज आएगा सर, फिर से इसमें 4 कॉलम बन जाएंगे, और वहां पर जो RSQ था वो चेंज हो जाएगा RSH में। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, क्वांटिटी की जगह आर्स और प्राइस की जगह रेट, बाकी सब कुछ सेम है। तो मुझे आपको दो चीजें निकालनी सिखानी है फिर से इस क्वेश्चन में, क्या आप SHAO निकालना सिखा सकते हैं और क्या आप RSH। मैंने कहा आप अगर SHAO निकालना चाहते हो तो मुझसे फटाफट से बस ये फॉर्मूला लिखवाइए, SHAO इज इक्वल टू, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही वर्किंग नोट में बना देना और इसे भर देना और फिर माइनस कर देना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है सर। अच्छा सर, SHAO क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, ठीक है सर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर कि क्वेश्चन में क्या दिक्कतें आई है। मुझे सबसे पहले चाहिए एक्चुअल आउटपुट। सर बताओ क्वेश्चन में क्या एक्चुअल आउटपुट दिए है क्या, चेक करते हैं भाई, एक्चुअल आउटपुट गिवन है क्या। हाँ सर, देखो क्वेश्चन कितना सुंदर है। बजटेड जो हमने सोचा था वो थी 5000 यूनिट्स, हमने जो लॉस सोचा था वो था 20% का। इसका मतलब 5000 का अगर 20% कर दो तो 1000, तो हमने सोचा था 4000 यूनिट्स बन जाएंगी, लेकिन एक्चुअल लॉस हुआ मेरा कितने का, 900 का। तो 5000 यूनिट्स में से 900 यूनिट्स का लॉस हुआ और बना ली मैंने 4100 यूनिट्स। बिल्कुल सही है सर। ये बताओ बजटेड आवर्स कितने हैं एक लेबर के, वो कह रहे 1000 है। मैंने कहा चलो जरा ध्यान से अब सिखाता हूं आपको। मेरे पास एक्चुअल यूनिट कितनी आई, मेरे पास एक्चुअल यूनिट है 4100 यूनिट्स। बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट कैसे निकालेंगे सर, एक्चुअल आउटपुट तो आपकी ये दिख रही होगी 4100 यूनिट्स है। बजटेड आउटपुट क्या थी, तो सर आपने सोचा था कि 5000 यूनिट्स लगाओगे और आपने ही सोचा था कि 20% खराब हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं लेकिन सोचा तो था। तो आपकी सोच के हिसाब से 4000 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, लेकिन बन गई 4100। तो जो बन जानी चाहिए थी दैट इज बजटेड आउटपुट, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब आते सर ये 9000 घंटे कहां से आए, 9000 घंटे बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। कितने लेबर्स हैं और किसकी बात की जा रही है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं मैं ग्रेड एक्स लेबर की बात कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बजटेड जो मैंने सोचा था कितने लेबर लगेंगे, उसके 90 लेबर्स लगेंगे। और मैंने ही सोचा था कि बजट के हिसाब से उससे 1000 घंटे काम कराऊंगा एक लेबर से। तो बजटेड आवर्स जो निकलेंगे, इसके बजटेड इनपुट जो निकलेंगे मेरे, वो होगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 और वो आ जाएगा आपका 90000।
तो 90,000 डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स, और यहाँ से जो मेरा आंसर आया वो आया 92,250, 92,250। ऐसे सर ग्रेड वाई का बताओ तब समझ में आएगा। सर ग्रेड वाई में भी एक्चुअल आउटपुट भी नहीं बदलेगा, बजटेड आउटपुट भी नहीं बदलेगा, सिर्फ जो बदलेगा वो बदलेगा बजटेड इनपुट। अब हमने क्या सोचा था सर, बजट के हिसाब से वाई ग्रेड लेबर के कितने लेबर लगाएंगे हम, सर हम लगाएंगे 60 लेबर्स, और वो बजट के हिसाब से कितना काम करेंगे सर, 1,000 घंटे हमने सोचा उनसे काम कराएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 घंटे। लेबर में बड़ी परेशानी आती है इसलिए मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूं। तो ये आपका SHAO वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है सर। अब हमें क्या बताना है आपको, RSH के लिए मुझे चाहिए पहले एक्चुअल आवर्स कितना वर्कड हुआ है, देखो जरा ध्यान से दिया नहीं होगा इसमें, आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली में ग्रेड एक्स के 80 लेबर लगे, तो अच्छा ग्रेड एक्स के 80 लेबर लगे और एक्चुअली में उनसे काम लग कराया, सोचा तो था 1,000 घंटे काम करेंगे, लेकिन वर्कर तो नालायक होते, उन्होंने सिर्फ 900 घंटे काम किया। तो ग्रेड एक्स ने 80 लेबर ने काम किया 900 घंटे के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे 80 इंटू 900, 72,000 जो है अमाउंट आ जाएगा इसका। तो 72,000 एक्चुअल आवर्स है किसके, एक्स के। फिर आते हैं वाई ग्रेड वाले ने क्या किया, वाई ग्रेड के 60 की जगह 70 लेबर लग गए और काम किया उन नालायकों ने भी 900 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 63,000 आवर ये आ गया 63,000 आवर्स। अब मैंने इस एक्चुअल आवर्स का कर लिया टोटल। अब मुझे क्या करना है, इसे बजट के रेशियो में बांटना है। सर बजट स्टैंडर्ड का रेशियो कैसे पता चलेगा, जो आपका यहां पर बजट मिक्स है कि कितने लेबर्स, तो ये 90 और 60 मल्टीप्लाई मत कर देना रेट से, 90 और 60 का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड 3:2। तो यानी कि जो आपके एक्चुअल आवर्स आपने निकाले हैं 1,35,000 रुपए, उसे 3:2 में बांट दीजिए। 3 वाला हिस्सा जाएगा किसके पास, आपका एक्स के पास, और जो 2 वाला हिस्सा है वो किसके पास चला जाएगा, वाई के पास। तो ये आया आपका RSH, और उससे पहले मैंने आपको बताया SHAO निकालना, यही इस क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स आपने निकाल लिया, स्टैंडर्ड रेट निकाल लिया, बस माइनस करना है, और माइनस करके उनके नाम क्या आएंगे वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहां से माइनस करके एफिशिएंसी आएगा, ये सब चीज इसमें लिखी हुई है। ये था हमारा लेबर का क्वेश्चन 2 कैटेगरी वाला। आता हूं तीसरे वाले पार्ट पे कि सर बस एक बात और बता दो, आइडल टाइम। तो पहले ऐसे मान के चलना कि यहां तक आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आइडल टाइम आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन वो दिक्कत वाली बात भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसे पहले वाले से मर्ज मत कर देना, थोड़ा थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ रहा है मुझको। क्या सर अगर आइडल टाइम आ गया तो इस बार 5 बनेंगे, 5 कैसे बनेंगे सर, 5L1 एक नया आ जाएगा इसमें। पहले तो जो सिर्फ एक्चुअल आवर्स आता था, पता है आपको एक्चुअल आवर्स का मतलब क्या होता है, कि एक्चुअल आवर्स जितने की पेमेंट की गई। जैसे मान लीजिए वर्कर आया मेरे पास पूरे दिन में मान लीजिए 8 घंटे काम करने के लिए, लेकिन 2 घंटे मशीन खराब रही, तो एक्चुअल आवर्स जो तुम्हें पे किए जाते हैं वो ज्यादा होते हैं, जबकि जो तुम काम करते हो वो कम करते हो। तो यहां पर इसी को आइडल टाइम बोला गया और इसी के बीच में ला दिया गया आइडल टाइम वेरिएंस। चार्ट को बड़े ध्यान से देख लेना कि किसको माइनस करके कौन सा वाला वेरिएंस निकलता है, और आई होप इतना आपको पता होगा। मुझे फिर से सर क्या बताना है आपको, मुझे SHAO कैसे निकाला इस क्वेश्चन में वो बताऊंगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड एक्चुअल आवर्स पेड से कैसे अलग है। इससे पहले जो हम एक्चुअल आवर्स लिख रहे थे सर वो क्या थे, वो थे सर एक्चुअल आवर्स पेड। इस बार क्वेश्चन आपको आइडल टाइम देगा क्वेश्चन में कि भाई आइडल टाइम क्या है, तो ये आइडल टाइम आपको यहां पर बताना है कि सर आइडल टाइम माइनस कर देंगे तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आ जाएगा, ठीक है सर। बाकी सारी सिंपल इंफॉर्मेशन सेम है। पहले 1 ग्रेड वाला लेबर है तो 1 ग्रेड से समझाता हूं, फिर 2 ग्रेड वाले से समझाऊंगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां, जो इसको समझा देगा, देखिए सर ध्यान से। स्टैंडर्ड टाइम लगने वाला है 15 आवर्स पर यूनिट, इसका मतलब एक ही ग्रेड का लेबर है तो 15 आवर्स पर यूनिट का मतलब यह है कि बजटेड इनपुट जो आप लगाएंगे वो 15 आवर्स होंगे, और बजटेड आउटपुट जो होगी आपकी वो 1 यूनिट होगी। तो बताओ जरा 500 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगेगा, तो 500 क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन जो है 500 पर यूनिट है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 500 पर यूनिट है, और लेबर कॉस्ट है, और जिसके अंदर 200 घंटे का आइडल टाइम है। मैंने कहा चलो जरा फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पहले निकालूंगा मैं SHAO, 500 यूनिट्स है, ठीक है सर, 15 घंटे लगेंगे एक यूनिट को बनाने में, तो SHAO कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 7,500, ठीक है सर। एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड में डिफरेंस बताओ, मैंने कहा अभी बताता हूं जरा। एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड में देखो जरा ध्यान से, यहां पर जो लिखा हुआ है ना आवर्स जितने लगे हैं, 8,000 घंटे की पेमेंट हुई है, दैट इज वर्ड एक्चुअल आवर्स पेड तो 8,000 है, लेकिन उसमें से 200 का आइडल टाइम है, तो जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है वो है आपका 7,800 बस। तो यहां पर जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है उसमें आ जाएगा 7,800, और जो एक्चुअल आवर्स पेड है वो 8,000 के हिसाब से ही पे होंगे, और कैसे कैसे क्या क्या माइनस करके कौन कौन सा वेरिएंस आएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आखिरी पार्ट रह गया इसका कि सर ये बताओ अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब रही और उसमें मल्टी ग्रेड का लेबर आया, मतलब RSH वाला पॉइंट भी होगा और उसमें आइडल टाइम भी होगा, तो क्या करेंगे। तो सर ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, देखो आपकी पेशकश में दिखाया मैंने, देखो सर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपको फिर बनाने पड़ेंगे 5, RSH अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, और जो ये वाला पॉइंट है जो है शिफ्ट होकर आ जाएगा बीच में, और बाकी पूरा टेबल एज इट इज बनेगा। तो मुझे सर फिर से क्या बताना है आपको, मुझे आपको SHAO बताना है, RSH बताना है, और एक्चुअल आवर्स वर्कड बताना है। माइनस कर करके क्या आएगा, इसमें मैंने वेरिएंसेस लिखे हुए हैं, बड़ा जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको कौन सा क्वेश्चन था ये मैंने जो बताया था। एक बार मुझे क्वेश्चन मिल जाए जिससे मैंने ये आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन कौन सा है अगर मैं देख लूँ तो
1.25 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। देखिए गैंग ऑफ वर्कर्स है सर, पता कैसे चलता है आपको? आइडल टाइम का क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई इतने घंटे जो है लॉस हो गए आइडल टाइम की वजह से, ठीक है। तो एक गैंग ऑफ वर्कर्स है, एक सेकंड भाई, होम मिनिस्ट्री का कॉल है, मतलब उठाना पड़ेगा। हाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वानी यहीं पे आई थी। तो अ गैंग ऑफ वर्कर्स जो है यूजुअली कंसिस्ट कितने लोग? 10 मैन, 5 वुमेन और 5 बॉयज। दे आर पेड स्टैंडर्ड आर्ली रेट पे, ये उसका स्टैंडर्ड रेट है। इन द नॉर्मल वर्किंग वीक कितना है? 40 घंटे का काम होता है। गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, यानी कि ये हमारी बजटेड आउटपुट है जो सोच रहे हैं हम, ठीक है। एक सर्टेन वीक में 13 लोगों ने, 4 वुमेन ने और 3 बॉयज ने काम किया। एक्चुअल रेट ये रहा, 2 घंटे वेस्ट हो गए। और सोचा तो था हमने 1000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन बन पाई कितनी? 960 यूनिट्स। तो सर इस क्वेश्चन में सब कुछ समझा दीजिए तो हमें आ जाएगा लेबर कॉस्टिंग के वेरिएंसेस कैसे निकालते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं आऊंगा किस पे? एसएचएओ पे। एसएचएओ कैसे निकलता है सर ये बताओ? एक्चुअल आउटपुट, जैसा मैंने मतलब मटेरियल के स्टार्टिंग में बताया था, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट, बजटेड आउटपुट। इसमें अगर लेबर की कैटेगरी अलग अलग है तो अलग अलग लेबर के लिए अलग अलग निकालूंगा। तो पहले मैंने मेन के लिए निकाला, एक्चुअल आउटपुट 960 था, सोचा था मैंने 1000 यूनिट्स बनाने का, ये तो क्लियर है। तो सर ये बताओ हमने सोचा क्या था, कितने घंटे लगेंगे? तो मैंने मेन को बोला था कि भाई 10 लोग काम पे आ जाना, ठीक है सर। उसके बाद घंटे कितने लगेंगे? कह रहे 40 घंटे के हिसाब से लगेंगे। मैंने कहा अच्छा जरा तो क्या करेंगे, 10 लोग आएंगे, 10 वर्कर आएंगे और 40 घंटे काम करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन पेपर बिल्कुल वैसा भी नहीं आएगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 960 मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। उसके बाद सर बजटेड इनपुट और बजटेड आउटपुट, तो ये जो एक्चुअल आउटपुट है और जो बजटेड आउटपुट है तो सेम ही रहने वाला है हर कैटेगरी में। बस अब क्या बदलेगा? 40 घंटे भी सेम ही रहने वाले हैं। बस अब ये बदलेगा कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने लोगों को काम करना चाहिए था। तो 5 और 5, और यहां पर मैंने लिख दिया 5 और 5। सॉल्व कर देंगे तो आपको आ जाएगा एसएचएओ। आई होप एसएचएओ में आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। फिर सर बताओ जरा मुझे एक्चुअल आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स बताओ। पहले तो ये बताओ, मैंने कहा उससे भी पहले आपको बताता हूं एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड का मतलब ये है कि आपने पेड ज्यादा किया है और आपके जो कुछ घंटे हैं वो वेस्ट हुए आइडल टाइम की वजह से। कैसे सर? देखो जरा, ये तो स्टैंडर्ड थे, अब इन्हें भूल जाओ, एसएचएओ निकाल दिया आपने। अब इधर आ जाओ, एक्चुअली में 13, 4 और 3 इस तरीके से काम हुआ। मतलब 13 वर्कर्स ने काम किया, 13 मेन, बॉयज और वुमेन ने काम किया। 40 घंटे काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 घंटे जो है आइडल टाइम के, इसलिए 38 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए एक्चुअल आवर्स वर्कड जो आया है आपका वो आया है ये। और इसी को अब जब क्वेश्चन में आइडल टाइम होगा तो आप एक्चुअल आवर्स वर्कड को ही बांटेंगे, आरएसएच उसी से आएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मतलब एक्चुअल आवर्स पेड से 40 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा। ये बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब आप क्वेश्चन में आइडल टाइम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स है वो निकाले जाते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड जो नए आए हैं उसके बेसिस पे, ना कि एक्चुअल आवर्स पेड जो कि हमने 40 से मल्टीप्लाई की है। इसको जब मैंने रेशो में बांट दिया 10:5:5, सर 10:5:5 कैसे मिला आपको? टोटल एक्चुअल आवर्स को आपको इस रेशो में बांट देना है बस, कि किस रेशो में हमने सोचा था उन्हें लगाने का। तो इसका 2:1:1 में आप बांट दोगे तो यहां पर आ जाएगा ये, और बस फिर उसके बाद सारी चीजों को माइनस कर देंगे तो आपके सभी वेरिएंसेस हो जाएंगे कंप्यूट। बहुत ज़्यादा एक साथ बोला नहीं जा रहा मुझसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताना कि क्या मैं ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए भी वीडियो अलग से लेके आऊँ। अगर आप बोलोगे तो मैं लेके आऊँगा। एक साथ मुझसे बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पर मटेरियल और लेबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो मैंने करा दिया है। बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं ओवरहेड वेरिएंस भी पक्का लेके आऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देगा, और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए PDF तो जो मेरा नंबर है आप उस पर, क्या नाम है, नंबर कहाँ है सर आपका, बता देता हूँ आपको जल्दी से। कहाँ गया, खो गया भाई, ये रहा। इस नंबर पर आप इस फॉर्मेट में मैसेज करके बोल सकते हो कि सर जो आपने मटेरियल यूज़ किया था हमें फटाफट से दे दीजिए, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जिन भी बच्चे छोड़ के जा रहे होंगे बच्चे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। मिलता हूँ आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो मुझे भी लगेगा और जो आपसे भी पूछूंगा कि कौन सी रहने वाली है। थैंक यू सो मच।